हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। सीरीज का नाम है ये पढ़ा क्या, सेकंड पार्ट है। आई होप सो you are enjoying this series and I'm taking all those questions which are like quite tricky for the students, जहां पर कुछ changes हैं, जहां पर मतलब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया when the same question was asked in CBSE examination. So it is based on my personal experience of almost like 2000 students and discussion which I had with the CBSE examiners basically. तो उसके ऊपर ये बेस्ड एक्सपीरियंस है। यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने गलतियां की थी पिछले साल का जो पेपर था। आप लोग वो गलतियां ना करें। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द गवर्नमेंट बजट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कि जो द गवर्नमेंट बजट ऑफ अ कंट्री, वो फिस्कल डेफिसिट जो है बिना नहीं हो सकता। The government budget of a country cannot have fiscal deficit without the existence of revenue deficit। कि revenue deficit के बिना ये नहीं हो सकता। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब जब ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ये पढ़ा क्या सीरीज में मिलेंगे। सो 4 नंबर में अब ऐसा क्या लिखें यहाँ पर कि हमें फुल मार्क्स मिले? मार्किंग स्कीम का आता पता नहीं। तो मैं आपको सीबीएसई मार्किंग स्कीम के बारे में ही बताता हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 और 2 गिवन है, ये दो दो नंबर के लिए यहाँ पर मार्किंग स्कीम दे रखी है सीबीएसई ने। और अगर आप ये लिख के आते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। द गवर्नमेंट बजट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कि रेवेन्यू डेफिसिट के एग्जिस्टेंस के बिना फिस्कल डेफिसिट जो है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका आंसर गिवन है स्टूडेंट्स की ऐसा पॉसिबल है कि रेवेन्यू डेफिसिट के एग्जिस्टेंस के बिना भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिफ्यूटेड। इसको हम गलत कह सकते हैं एज। अच्छा, यहाँ पर जो है इसको गलत कह सकते हैं क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एग्जिस्ट कर सकता है बिना रेवेन्यू डेफिसिट के भी। कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है तो भी यहाँ पर जो है फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। अब जो सीबीएसई ने समझाया है वो भी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये ओके, बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लीजिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये आप जिस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है उसको इस तरह समझ सकते हैं, कैपिटल डेफिसिट और इसमें आप ऐड कर दीजिए रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि whenever we talk about capital deficit, then इसका मतलब ये होता है कि capital expenditure is more than capital revenue। और जब भी हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज होती है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, चाहे वो कैपिटल डेफिसिट डेफिसिट की जब भी बात करते हैं हम, तो एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज अ केस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। एंड कैपिटल डेफिसिट जो है, कैपिटल बजट डेफिसिट, नॉट कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल बजट डेफिसिट आप कहेंगे। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैपिटल बजट डेफिसिट, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल बजट में इसको लिख देता हूं पूरा, क्योंकि कैपिटल बजट रिसीट बजट डेफिसिट, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू कम है। अब यहाँ पर पहला केस गिवन है आपको। पहले केस में क्या बताया हुआ है कि कैपिटल बजट इज इन डेफिसिट। आपका जो कैपिटल बजट है वो डेफिसिट में है, जिसका सीधा सीधा मतलब है दैट योर capital expenditure is more than revenue. So whenever your expenditure would be more than revenue with the corresponding item, like here I have taken capital expenditure, so we are talking about capital receipt. So the capital expenditure is more here. तो डेफिसिट आ गया आपका कैपिटल बजट में विद बैलेंस्ड रेवेन्यू डेफिसिट। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है यहाँ पर, बैलेंस्ड रेवेन्यू बजट नॉट डेफिसिट, बैलेंस्ड रेवेन्यू बजट। बैलेंस्ड रेवेन्यू बजट का मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो रेवेन्यू बजट में यहाँ पर ये बैलेंस्ड है
there is no deficit in revenue budget, but because आपका कैपिटल डेफिसिट बजट में है, कैपिटल बजट डेफिसिट में है, इसलिए आपका जो है यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट शो हो सकता है। नाउ ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आप ये लिखते हैं, दिस इज ऑफ 2 मार्क का 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहले केस के लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा केस है कैपिटल बजट इज इन डेफिसिट, कैपिटल बजट डेफिसिट में है इन ग्रेटर प्रोपोर्शन टू सरप्लस रेवेन्यू बजट। अब सरप्लस रेवेन्यू बजट क्या होता है? देखिए, डेफिसिट में तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो सरप्लस रेवेन्यू बजट का मतलब होता है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली लेस देन रेवेन्यू रिसीट्स, यानी यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि आपकी जो रिसीट्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स की, तो ये एक्चुअली ज्यादा होती हैं। तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो आरआर है, यानी कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। बट यहाँ पर भी एक लूप होल है। लूप होल क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर आपका जितना भी एक्सेस सरप्लस है, लेट्स से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एफडी, इसी सिचुएशन को मैं ले रहा हूँ, ये ले लेते हैं हम कैपिटल बजट डेफिसिट, और यहाँ पर ले लेते हैं सरप्लस रेवेन्यू बजट। ये कुछ भी नहीं है, ये शॉर्टकट है जस्ट, और कहाँ से मैंने शॉर्टकट लिया है वो भी आपको बता दिया। तो मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव 700 आपका गिवन है, यानी कि डेफिसिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया है इसे, और माइनस में है क्योंकि डेफिसिट है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, आपका पॉजिटिव है सर, रेवेन्यू बजट आपका पॉजिटिव है। तो लेट्स से बट यहाँ पर जो कैपिटल बजट डेफिसिट है, इट इज मोर देन योर सरप्लस रेवेन्यू बजट। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? तो लेट्स से यहाँ पर 200 ले लीजिए, 300 ले लीजिए, बट इट शुड बी लेस देन 700। तो मैंने 200 यहाँ पर ले लिया, और एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पर फिर भी 500 का आपको डेफिसिट शो करेगा ही करेगा, जो कि फिस्कल डेफिसिट होगा, एंड इट इज अराइजिंग in a situation when there is no revenue deficit, revenue deficit नहीं है। तो डिपेंड करता है कि 3 सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं, when revenue deficit is there, when revenue surplus is there, surplus budget is there, and when balanced revenue budget is there। तो एक सिचुएशन यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट होगा। हमें ये बताना है कि बैलेंस्ड रेवेन्यू बजट है और सरप्लस रेवेन्यू बजट है, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन केस यू पीपल आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं स्टूडेंट्स, आप बाकी वीडियोस में भी देख सकते हैं। आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई ऑलवेज रिप्लाई। कभी टाइम लग जाता है थोड़ा, बट जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं आपको रिप्लाई करने की। बाकी इसी तरीके की वीडियोस और आते रहेंगे। थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से, तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा, और इस तरीके की सीरीज अभी आने वाली है, तो आई एम वेरी मच लाइक मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन है, लेकिन आप थोड़ा सा और मोटिवेट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके। एंड अगर आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस, कोई आपको नोट्स वगैरह कुछ रिक्वायर्ड हैं तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी लिंक्स गिवन हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसकी तीसरे पार्ट में, ये पढ़ा क्या के तीसरे सेक्शन में, तीसरे पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।